मंदसौर बीजेपी कार्यालय पर आज प्रेस वार्ता की गई, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चर्चा हुई। प्रेस वार्तालाप में मुख्य अतिथि रिटायर्ड न्यायाधीश रोहित शर्मा ने प्रवेश वार्तालाप को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नीलेश जैन, राजू चावला और भी कई भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे मंदसौर। हमारा देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में की चुनाव व्यवस्था पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुकी है। चुनाव चाहे राज्य के हो या केंद्र के हो, पिछले 1952 से लेकर के अब तक इसी चुनाव व्यवस्था में चुनाव होते आए हैं और आगे भी चलती हुई व्यवस्था में ही चुनाव होंगे। अब जो एक नई सोच सामने आई है वो है कि ये चुनाव जो 1952 से और 67 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा के होते रहे हैं, उसी की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। कोई नई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि 67 से अब तक में हर साल के 4-4, 5-5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इससे जो एक वातावरण दूषित हो रहा है उसको दूर करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना की गई है। उसी की चर्चा हो रही है। उसी में जनमानस के लिए हर तरफ लोग जा रहे हैं समझाने के लिए, उनका मत जानने के लिए, ताकि इसमें जो एक अपार खर्चा होता है, 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं हर साल, उस खर्चे में कमी आवे, हमारे संसाधन का सदुपयोग हो, हमारी शासन व्यवस्था जो हर साल चुनाव में की वजह से अस्थिर हो रहती है वो शासन व्यवस्था सुदृढ़ हो, और हमारे प्रशासनिक अमला जो है अपने जो उनका कार्य है ऑफिस में बैठ के काम करने का, वो पूरी निष्ठा से कर सकें, ये मूलतः है। इसके अलावा इसी से ही पूरे देश में यदि सेंटर में और स्टेट में एक साथ चुनाव हुए तो आज आप जो देखते हैं कि हर साल चुनाव की वजह से जो कटुता है कि एक दूसरे के प्रति एक वैमनस्यता है वो खत्म होगी। 5 साल के चुने हुए लोग रहेंगे, चाहे सरकार एक में सेंटर में एक्स सरकार हो, स्टेट में वाई सरकार हो, दोनों के बीच में सकारात्मक संवाद होगा, नीतियों का निर्धारण होगा और समान रूप से पूरे देश में उन नीतियों का क्रियान्वयन होगा। उससे आपकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो प्रगति है वो कंसिस्टेंट होगी और देश एक सुदृढ़ देश बनेगा। एक अच्छे राष्ट्र के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि एक स्थिर और एक सशक्त शासन व्यवस्था पूरे देश में और प्रदेशों में रहे।